जय हिंद। आज हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है, शक्ति की अवधारणा का तात्पर्य और उसका परिभाषाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले है कि रॉबर्ट बायरस्टेड ने शक्ति की परिभाषा क्या दी है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इनका तात्पर्य है कि शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, न कि उसका प्रयोग वास्तव में करना। मैकाइवर भी ऐसी ही डेफिनेशन देते हैं। शक्ति व्यक्तियों और उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने और निर्देशित करने की कैपेसिटी का नाम है। आर्नोल्ड के अनुसार शक्ति क्या है? शक्ति एक ऐसी योग्यता है जो कि अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित कर सकती है। इस प्रकार से मॉर्गेनथ्यू, रॉबर्ट डॉहल इत्यादि सभी इसी प्रकार की परिभाषाएं शक्ति की देते हैं। आगे है कि शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ पावर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फिजिकल पावर, साइकोलॉजिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, और आगे है कि इन पावर्स को प्रयोग में लाने के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से साधन है। तो कौन कौन से तरीक़ों से हम शक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये है समझाना, प्रलोभन, दंड और शक्ति के द्वारा इनका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले है समझाना। शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे आसान जो तरीका है वो है समझाना। अगर हमें अपनी बात किसी को कहनी है, अगर हम किसी से अपना कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो हमें जिस तरीके का यूज करना होगा वो है समझाना, ताकि सामने वाले विचार अपने उसके अनुसार बदल सके। सेकंड है प्रलोभन। अगर कोई व्यक्ति समझाने से भी नहीं मानता है तो हम उसको प्रलोभन भी दे सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, कै के पास खै के आचरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए जो दूसरी पद्धति है वो पुरस्कार, पारितोषिक, प्रलोभन, ये सब है। ये प्रलोभन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक अगर प्रलोभन की बात करते हैं तो हम किसी को कोई पोस्ट दे सकते हैं, आर्थिक में पैसा दे सकते हैं, भौतिक में कोई सामान दे सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसको प्रलोभन दिया जा सकता है। तीसरा है दंड। शक्ति को काम में लेने का तरीका है दंड। शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दंड है। यदि समझाने और प्रलोभन से भी कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो उसको दंड की धमकी भी दी जा सकती है। फोर्थ है बल या फोर्स। अगर वो इन तीनों तरीके से भी नहीं मानता है तो प्रत्यक्ष रूप से बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है ऑथोरिटी या सत्ता। सत्ता का तात्पर्य किसी पद में निहित होता है या किसी पोस्ट में निहित होता है। जब व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, ऑथोरिटी की प्राप्ति हो जाती है। सत्ता को प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना जाता है, क्योंकि परंपरागत संगठन विचारधारा संगठन को अधिकार संबंधों का अंतर्जाल मानती है। सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया जाता है। उसे आदेश देने और उसका पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा दी गई है। हेनरी फेयोल इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार है, उसके पालन करवाने की शक्ति है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी पद पर कार्यरत है, वो कोई ऑफिसर है, कलेक्टर है, आईजी है, तो उसे अपने पद पर बैठते ही अपने आदेशों को पूरा करवाने का अधिकार है और ऐसी शक्ति भी प्राप्त है। अगर वो पद से हट जाता है तो वो उन कार्यों को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सत्ता उसने प्राप्त कर रखी है। एलन के अनुसार भी भारार्पित कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियाँ शक्ति या सत्ता कहलाती है। पैटरसन के अनुसार भी आदेश देना, उसके पालन की आज्ञा को जो अधिकार है उसे ऑथोरिटी या सत्ता कहा जाता है। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। अब आगे आता है कि सत्ता पालन का आधार कौन कौन सा है, कि सत्ता का पालन क्यों किया जाए, इसकी बात हो रही है। तो सत्ता के पालन का सबसे पहला आधार है विश्वास। जब लोगों को ये लगने लगता है कि निम्न सत्ता सही कार्य कर रही है तो लोग उसकी आज्ञाओं का पालन स्वतः ही करने लगते हैं। सेकंड है एकरूपता। जब उच्च अधिकारियों के विचारों में एक रूपता होती है, उनके आदेशों में एक रूपता होती है,
तो भी लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं। जब उच्च अधिकारियों का दबाव पड़ता है तो भी लोग सत्ता का पालन करते हैं। कानूनी स्थिति के कारण भी सत्ता के आदेशों का पालन किया जाता है। इस प्रकार से सत्ता का पालन निम्न तरीकों से किया जाता है। आगे है सत्ता की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर का नाम है, इसमें सर्वोच्च आता है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या है? मैक्स वेबर ने सत्ता 3 प्रकार की बताई है। ये कौन कौन सी है? सबसे पहले है पारंपरिक प्रभुत्व सत्ता, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। जब आम जनता और अधीनस्थ आदतन किसी शासक या वरिष्ठ अधिकारी है उसके आदेशों का पालन करते हैं तो ये परंपरागत सत्ता कहलाती है, जैसे यूरोप में चर्च इत्यादि के प्रति सत्ता है। सेकंड है करिश्माई सत्ता या श्रद्धा पर आधारित सत्ता। जब किसी का व्यक्तित्व ही इस प्रकार का होता है या जादुई होता है तो लोग उसके आदेशों का पालन अपने आप ही करने लगते हैं, न कि किसी पद या शक्ति के डर के कारण। इसे करिश्माई सत्ता के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि यह कानून के द्वारा प्राप्त है तो उसे वैधानिक सत्ता कहते हैं, न कि इस आधार पर कि वो बात सही है या गलत। थर्ड हम बात कर रहे हैं औचित्यपूर्णता या लेजिटिमेसी की या वैधता की। वैधता क्या है? ये विचारधारा क्या है? इसकी परिभाषा किस प्रकार से है? फ्रेडरिक के अनुसार वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो कि उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। लिपसेट भी ऐसी ही डेफिनेशन देते हैं कि वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया जाए या स्थिर रखा जाए कि जो भी राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही है वे उचित है। वैधता का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को उचित और अनुचित की कसौटी पर रखकर परखा जाता है। यदि वो उचित होती है तो उसे लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और अनुचित होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि लेजिटिमेसी है, उसके सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित होती है। जो वैधता होती है उसे जनता स्वीकार इस आधार पर करती है कि वो बात सही है। सेकंड है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने की अवधारणा है। परिवर्तित इसलिए किया जाता है कि जब शक्ति सही होती है तो लोग उसको सत्ता के रूप में मान्यता प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट है कि वैधता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है। जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि उक्त सत्ता सही है या वो सही कार्य कर रही है तो लोग उसकी वैधता को स्वीकार कर लेते हैं। और फोर्थ है राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण। राजनीतिक शक्ति के धारकों के बारे में जनता की भावना है कि वे इस शक्ति को भले ही उनके लिए प्रयुक्त करते हैं तथा उसमें जनता की आस्था है, इसी आधार पर वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से जो पावर है उसमें शक्ति की भावना, उसमें बल निहित हो जाता है। जब इसको ऑथोरिटी में माना जाता है तो किसी ये पद में निहित हो जाती है, किसी पोस्ट में निहित हो जाती है। और जब इसको लेजिटिमेसी में काउंट किया जाता है तो ये लोगों के विश्वासों पर आधारित हो जाती है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में शक्ति, सत्ता और प्रभाव या वैधता अपना स्थान रखती है। इसके बिना राजनीति विज्ञान का संचालन असंभव है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।